हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सभी? होप अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो बच्चे, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने जाना था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्क्वायर रूट एंड क्यू रूट ऑफ यूनिटी। चलिए आज चलते हैं, हम आज इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मॉडुलस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, और कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, उसमें कुछ रिलेशन दे रखा है, वो किस को रिप्रेजेंट करता है, वो सर्कल को रिप्रेजेंट करता है या इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, इस टाइप की प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। और इसी में हम देखेंगे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई इक्वेशंस दे रखी हैं, उसमें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ये सब हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहले जानते हैं मॉडुलस। देखिए, मॉडुलस के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। मॉडुलस आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चे। अगर मैं मॉडुलस की बात करता हूं तो आपको पता होगा मॉडुलस को रिप्रेजेंट किया जाता है दो पैरेलल लाइन से, और ये होता है बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए, अगर प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, तो कुछ फैक्ट्स याद रखिएगा। सबसे पहले तो कि जो मॉड होता है ना, जो मॉड होता है वो ऑलवेज जीरो से बड़ा होता है, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। क्या होता है ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये पॉजिटिव होगा। एक और बात याद रखिएगा, अगर मैं नेगेटिव कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं, उसका नेगेटिव करता हूं, वो हमेशा बड़ा होता है उसके रियल पार्ट से। रियल पार्ट उससे बड़ा होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड, बट छोटा होता है ये इसके मैग्नीट्यूड से। सिमिलरली माइनस जेड ग्रेटर होता है इसके इमेजिनरी पार्ट से भी, और लेस होता है इसके मैग्नीट्यूड से। एक बात और याद रखिएगा कि अगर मैं जेड मॉड का कैलकुलेट करूं, या जेड बार का करूं, या माइनस जेड का मॉड करूं, या माइनस जेड बार का मॉड करूं, मॉडुलस हमेशा सेम वैल्यू देगा, क्योंकि इस पे प्लस और माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बच्चे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर जेड इंटू जेड बार की बात करूं तो ये हमेशा मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है, वेयर जेड बार इज व्हाट? कॉन्जुगेट ऑफ जेड। इसी में एक बात और याद रखिएगा, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, उनका मैग्नीट्यूड है, तो ये बराबर ही होता है जेड मॉड इंटू जेड मॉड 2। ऐसे ही इसको डिवाइड में भी रख सकते हो, Z1 अपॉन Z2 है अगर, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ Z2। बस इतना याद रखिएगा कि Z2 का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल नहीं होना चाहिए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो ज्यादातर यूज होगी, वो याद रखनी है क्या, कि अगर मेरे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 प्लस माइनस Z2 करता हूं, तो ये हमेशा लेस देन इक्वल टू आता है बच्चे Z1 इनके अलग अलग मैग्नीट्यूड से, इनके अलग अलग मैग्नीट्यूड से, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं Z1 प्लस Z2 इसके मैग्नीट्यूड की, ये हमेशा ग्रेटर होता है इनके डिफरेंस से, इनके डिफरेंस से, और इनका जो डिफरेंस होता है Z1 माइनस Z2, ये लेस होता है इनके डिफरेंस से। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। चले चलते हैं आज इस पे बेस कुछ सम। ये आपको डायरेक्टली फैक्ट कुछ याद कर लेना, जो डायरेक्टली हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में। आज हम इसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस कराने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, इस टाइप के कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वो हम इसको दोनों मेथड से पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी से भी करके दिखाऊंगा मैं आपको इसको, और शॉर्टकट ट्रिक से भी करके दिखाऊंगा। शॉर्टकट ट्रिक क्या है बच्चे? कभी भी आपसे मिनिमम, अब देखिए पहले मैं बात कर रहा हूं, एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं आपको, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ जेड, जब इस टाइप की कोई इक्वेशन दे रखी हो, इस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखी हो, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, फाइंड K1 एंड K2। ये जो वैल्यूज होंगी इनको कैलकुलेट करना है, एंड क्या करना है, लाई ऑन नंबर लाइन, और इसको नंबर लाइन पे शो कर देना है। नंबर लाइन पे जैसे सपोज शो करोगे, ये माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट जाता है, ये इसकी शॉर्टकट ट्रिक है बच्चे। ये K1 और ये K2 है, तो जो इनका डिफरेंस होता है K2 माइनस K1, यही हमारा मिनिमम वैल्यू कहलाती है, यही हमारी मिनिमम वैल्यू कहलाती है। इसकी सीधे कैलकुलेट कर देना है। बाई चांस यहां से 2 या 3 वैल्यू आ जाएं, सपोज एक वैल्यू आ गई K1,
एक आ गई K2 और एक आ गई K3। इस केस में जो बीच वाली टर्म है इसको आप नेग्लेक्ट मार दोगे और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधे ये हो जाएगी बच्चे K3 माइनस K1। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर देना, दैट विल योर आंसर। ये हमारी शॉर्टकट ट्रिक है। समझिएगा जरा, एक क्वेश्चन करके देखते हैं फिर समझ में आएगा आपको। जैसे मान लो ये प्रॉब्लम आया है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इस टाइप के क्वेश्चन एक्स्ट्रा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वन, इसको तीन तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। या तो मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं सर्कल बना के, कि सर्कल को रिप्रेजेंट करता है ये फॉर्म, तो इसके बाद या तो मैं सर्कल बना के करूं या प्रॉपर्टीज बना के करूं। अभी मैंने बताया आपको एक प्रॉपर्टी होती है बच्चे, एस क्या Z1 प्लस Z2। अगर मैं इसकी बात करूं, ये हमेशा क्या होता है, लेस होता है Z1 प्लस Z2 से, यह भी पढ़ा हमने। यानी ये जो पार्ट है वो क्या होता है बच्चे। अब जरा क्वेश्चन को देखिए, ये हमारा प्लस की फॉर्म में दे रखा है, एक अलग ये अलग, तो ये वाला पार्ट दे रखा है इसको, तो आपको पता होगा एस क्या लिख सकता हूं मैं, Z माइनस 1 प्लस Z माइनस 2। ये क्या होगा बच्चे, ग्रेटर होगा किससे, इनके प्लस से तो होता है, ये माइनस से भी होता है। एक चीज और देखो, अब एक चीज, ये प्लस नहीं होता है, आपने पढ़ा होगा, ये माइनस भी बताया था मैंने। अभी देखो जरा, ये प्लस और माइनस दोनों होता है। अभी देखो प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, ये देखिए जरा प्रॉपर्टीज, ये प्लस माइनस दोनों क्या होता है, इनके प्लस से छोटा होता है। तो जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं ये प्रॉपर्टी लगाता हूं कि ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट देखो, अभी मैं लिखता हूं क्या, Z1 का मैग्नीट्यूड प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर होता है किससे, Z1 माइनस Z2 से। ये प्रॉपर्टी है। तो मैं कह सकता हूं कि इसका मतलब Z माइनस 1 प्लस Z माइनस 2 ये ग्रेटर होगा किससे बच्चे, इन दोनों के डिफरेंस से। यानी फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर कितना आ रहा है, Z माइनस 1 और माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर रख लीजिए, माइनस दूसरा कितना है बच्चे, Z माइनस 2, ये मॉड के अंदर है। अगर मैं इसको ब्रैकेट ओपन करूं, Z माइनस 1 माइनस Z प्लस 2 हो जाएगा। तो आप देखिए Z से Z कैंसिल हो गया, तो ये ग्रेटर होगा किससे, ये आ गया बच्चे प्लस का 2 माइनस का 1, 1 आ गया, तो यानी कि 1 से ग्रेटर होगी। यानी ये जो वैल्यू है Z माइनस 1 प्लस Z माइनस 2 ये ग्रेटर होगी 1 से। यानी इसकी सबसे कम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 या 1 से ग्रेटर होगी। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, सो मिनिमम वैल्यू इज 1। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 1। अगर इसको आप ट्रिक से सॉल्व करते, अगर आप इसको ट्रिक से सॉल्व करते तो कैसे करते, देखिए जरा गौर से, ये Z माइनस 1 दे रखा है और प्लस Z माइनस 2 दे रखा है। अगर मैं K की बात करूं तो अभी मैंने बताया था ये K1 होता है, K2 होता है। K1 की वैल्यू हो गई 1 और K2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, K2 की वैल्यू है 2। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे दिखा दूं, पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा, इनका जो डिफरेंस होगा दैट इज व्हाट, K2 माइनस K1, वही हमारी मिनिमम वैल्यू होती है। तो K2 कितना है बच्चे, 2 माइनस 1 यानी 1 इसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, या तो आप ये प्रॉपर्टीज लगाओ या फिर डायरेक्टली सॉल्व कर दो। तो ये डायरेक्ट मेथड भी हमने यूज करते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो इस टाइप से क्वेश्चन आ गया, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछे गए हैं, तो अब आप लोग ना लॉन्ग मेथड यूज करने की बजाय डायरेक्ट शॉर्ट मेथड लगा सकते हो। जैसे यहां से आपको पता है K1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, K2 कितना आएगा, ये माइनस 5 हो जाएगा, K3 कितना हो जाएगा बच्चे, 10 हो जाएगा। इसको नंबर लाइन पे दिखाइए, नंबर लाइन पे दिखाएंगे, सबसे पहले कौन सा आएगा, ये वाला आएगा K2 वाला, यानी माइनस 5 आएगा। चलिए मैं डायरेक्ट नंबर ही लिख देता हूँ, तो कितना आएगा देखो, ये आएगा बच्चे माइनस का 5, ये आएगा 2 और इधर आएगा 10, ये आ जाएगा। मैंने कहा था बीच वाले टर्म को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट मार देते हैं। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू इज, अब इसको मैं K1 लेट करता हूं और इसको मैं K2, तो ये हो जाएगा K2 माइनस K1, तो कितना आ जाएगा 10 माइनस 5, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 5 हो जाएगा, कितना आ गया बच्चे 15। सो 15 इज मिनिमम वैल्यू, 15 क्या आ गई इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई। एक बार फिर देखिए इसको, अगर मैं इसको देखूं तो यहां से अब आपको पता लग गया होगा K की वैल्यू कितनी है, K1 मान लेता हूं 4 है, K2 कितना है बच्चे 6 है, K3 कितना है 1 है। मुझे इसको नंबर लाइन पे शो करना है, नंबर लाइन पे शो करूंगा, सबसे पहले कौन आएगा बच्चे, 1 आ गया, उसके बाद 4 आ गया, उसके बाद 6 आ गया। इसको हमने नेगलेक्ट मार देना बीच वाले टर्म को, इसको मैं K1 लेट कर लेता हूं, अब इसको K2, सो मिनिमम वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी बच्चे, ये आ जाएगा K2
माइनस K1, तो दैट इज व्हाट, ये आ गया 6 माइनस 1 यानी कि 5 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैक्सिमम या मिनिमम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको कैसे हैंडल करना है। चलिए आगे चलते हैं, एक और सम। ये क्वेश्चन दिया है मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वन, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई है जब ये स्टेटमेंट दे रखी हो। अब की बार मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 Z2, अब देखो यहाँ Z1 Z2 Z3 अब क्या तीनों अलग अलग हैं, तो यहां आप प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो डायरेक्टली। कैसे? प्रॉपर्टीज भी जानना बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं है आप डायरेक्ट ट्रिक देखो, ट्रिक आप तभी अप्लाई कर सकते हो जो पर्टिकुलर फॉर्म में होगी। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब जरा गौर से देखिएगा बच्चे, Z1 प्लस 1 प्लस हेयर Z2 प्लस 1 प्लस Z1 Z2 प्लस 1, ये स्टेटमेंट रखिए। आपको मैंने बताया था अभी क्या, Z1 प्लस Z2 ये जो मॉड है वो क्या होता है, हमेशा ग्रेटर होता है किससे, इन दोनों के डिफरेंस से, इन दोनों के डिफरेंस से। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, ये वाली प्रॉपर्टी पहले मैं यहां लगा रहा हूं, तो ये आ जाएगा बच्चे Z1 प्लस 1 प्लस यहां लगा रहा हूं मैं, तो क्या आ जाएगा बच्चे Z2 प्लस 1 माइनस Z1 Z2 माइनस 1, ये हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया बच्चे देखो Z1 प्लस 1 प्लस ये आ गया Z2 माइनस, ये कितना है जरा गौर से देखो, ये आ गया बच्चे Z2 माइनस Z1 Z2, यहां तक समझ में आया वो शायद, Z1 Z2। अगर मैं यहां से Z2 कॉमन ले लेता हूं तो ये आ गया बच्चे Z1 प्लस 1 प्लस, अगर मैंने Z2 कॉमन लिया ये बचेगा 1 माइनस Z1, ये आ गया 1 माइनस Z1। अब आपको नजर आ रहा होगा बच्चे, अब आपको एक बात नजर आ रही होगी क्या, कि एक प्रॉपर्टी थी इसमें एस कितना Z1 इंटू Z2 है, तो यू में राइट व्हाट, Z1 मैग्नीट्यूड Z2 मैग्नीट्यूड दोनों को अलग अलग लिख सकता हूं मैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया बच्चे Z1 प्लस 1 और प्लस ये Z2 मॉड और ये 1 माइनस, सॉरी ये उल्टा कर दिया मैंने, Z2 माइनस Z1। एक मिनट जरा प्रॉपर्टी देखिए, यस यही है, ठीक है। चलिए ये आ गया, ये आ गया हमारा Z1, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती है। अब Z2 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है बच्चे, Z2 कितना है 1 है, तो यहां 1 पुट कर दीजिए, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 प्लस 1 और प्लस 1 माइनस Z2, ये आ गया। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा देखो, ये आ गया Z1 और Z2, दिस अब इन दोनों प्रॉपर्टी लगा दो, चलो इन दोनों प्रॉपर्टी लगा दो, तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर होगा किससे, इन दोनों के डिफरेंस से, इन दोनों के डिफरेंस से। कितना हो जाएगा बच्चे देखो, Z1 प्लस 1 माइनस अगर कॉमन ले लो तो Z2 हो जाएगा, ठीक 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 ठीक, एक मिनट, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं इसमें से, ये आ जाएगा Z1 प्लस 1 प्लस, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, ये आ जाएगा बच्चे Z2 माइनस 1, मॉड तो प्लस ही रहेगा ये, तो कितना आ जाएगा Z1 प्लस 1 और प्लस ये आ गया Z2 माइनस 1, प्रॉपर्टी लगा दीजिए इसके, ये आ जाएगा कितना Z1 प्लस 1 माइनस दिस कितना Z2 प्लस 1, और इनका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, दोनों का सेम है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 वैल्यू आ जाएगी इसकी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि Z1 और Z2 दोनों क्या है 1 1 है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा बच्चे 2 आ जाएगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेट Z बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट द रियल पार्ट ऑफ दिस वन इज 0। अगर इसका रियल पार्ट 0 है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछिए इस वाले फंक्शन की, अच्छे से समझिएगा जरा भाई। इसने बोला है कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z हमारा और इसका रियल पार्ट
0 है। ऐसा करता हूं, अगर मैं लेट z को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर लेता हूं x प्लस वाई आई, तो ये आ जाएगा मेरे पास x प्लस वाई आई माइनस 2y डिवाइड बाय x प्लस वाई आई और प्लस 2y। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, x प्लस, इन दोनों में से अगर मैं आयोटा कॉमन ले लूं तो आ जाएगा y माइनस 2i डिवाइड बाय x प्लस वाई प्लस 2i, ये आ गया। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में आया है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में तो आपको पता है क्या करते हैं हम, रेशनलाइजेशन करते हैं। अगर मैं इसको रेशनलाइजेशन कर देता हूं, जरा गौर से देखिएगा बच्चे, अगर मैं रेशनलाइजेशन कर देता हूं तो ये आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 2i डिवाइड बाय x माइनस वाई प्लस 2i, ये आ जाएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा पहले x की इससे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट वाई प्लस 2i हो जाएगा और प्लस ये x ब्रैकेट y माइनस 2i हो जाएगा और ये माइनस का कितना y माइनस 2 और ये y प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा ये। तो डिवाइड बाय व्हाट, a प्लस बी, a माइनस बी इज व्हाट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब ये भी आयोटा खत्म हो जाएगा यहाँ से। अगर मैं इसको देखूं, यहाँ एक आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी, a प्लस बी इज व्हाट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूं देखो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर माइनस 4, ये टर्म आ गई और प्लस ये जो भी टर्म देख रहे हैं आप वो पूरी टर्म आयोटा के साथ है, क्योंकि इसमें भी आयोटा और इसमें भी आयोटा है। और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये टर्म आ जाएगी माइनस की, क्योंकि आयोटा स्क्वायर है। ओके, अब उसने बोला इसका रियल पार्ट 0 है, तो रियल पार्ट तो बच्चे ये वाला होने वाला है, दिस अपॉन दिस, और ये पार्ट क्या हो जाएगा 0। अगर रियल पार्ट की मैं 0 की बात करूं तो ये टर्म तो क्या हो जाएगी टोटल 0, तो अब मेरे पास आ जाएगा 4, रियल पार्ट इज 0। रियल पार्ट 0 है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो मैं कह सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। और आपको याद होगा, अगर z मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है ये, तो z मैग्नीट्यूड क्या होता था, अंडर रूट व्हाट, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूं कि z मॉड का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई है, z मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो z मैग्नीट्यूड कितना आ गया 2 है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ z हमारे पास आ चुका है। अब जरा गौर से देखिएगा, ये मैं लेके चलता हूं इस वाली प्रॉपर्टी को, एज क्या दे रखा है, z माइनस ब्रैकेट के अंदर है बच्चे 6 प्लस 8 आयोटा दिस। आपको याद होगा हमसे पूछा गया है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, यानी ये वैल्यू उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि z1 माइनस z2 ये हमेशा लेस होता है किससे, लेस होता है z1 माइनस z2 से, इन दोनों के, एक मिनट जरा, लेस होता है ये वाली टर्म, ये तो प्लस से होता है, प्लस से लेस होता है, इन दोनों के प्लस से लेस होता है। अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दोबारा देखिए जरा, जरा देखिएगा प्रॉपर्टी, मैं माइनस वाली प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, लेस की बात कर रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। उसने बोला है कि ये माइनस से तो प्लस तो ग्रेटर होता है, जो माइनस है उनके माइनस से, जो माइनस है उसके माइनस से ग्रेटर होता है, यानी ये वाली टर्म ग्रेटर होती है और ये वाली टर्म क्या होती है, इससे लेस होती है। तो जरा गौर से देखिएगा, चलिए आगे चलता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, लेस देन व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू पूछे इसकी, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ z और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ इनके स्क्वायर से, इसके मैग्नीट्यूड से, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, चलिए मैं ऐसे लिखता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ 6 प्लस 8i, तो क्या आ जाएगा बच्चे, लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ z प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कितना 36 प्लस 64, तो z का मैग्नीट्यूड, z का मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास 2 है, तो ये आ गया बच्चे 2, और इसका कितना हुआ 100 का हो जाएगा बच्चे 10, तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इसकी वैल्यू 12 से बड़ी नहीं हो सकती। उसने बोला है इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बच्चे, 12 से छोटी होगी, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 12 होगी। बस इतनी सी बात थी इसमें, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 से छोटी होगी। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग
इतना बड़ा करने की बजाय ऐसा भी कर सकते हो, जरा गौर से देखिएगा, मैग्नीट्यूड निकालने का एक तरीका और भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया अभी, ये था z माइनस 2i प्लस जेड प्लस 2i, ओके, ये था z माइनस 2i डिवाइड बाय z प्लस 2i, ये था क्वेश्चन। इसको आप डायरेक्टली रैशनलाइजेशन भी कर सकते थे। यहां भी क्या कर दोगे इसको, देखो z माइनस 2i डिवाइड बाय z माइनस 2i, तो ऊपर तो देख रहे होंगे आप होल स्क्वायर हो गया 2i का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे a प्लस बी, a माइनस बी इज व्हाट a स्क्वायर, यानी इसको लिख सकता हूँ z मॉड का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। अब इसका अगर मैं फॉर्मूला खोलूँ ऊपर तो ये आएगा a स्क्वायर यानी z मॉड का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा बच्चे 4z आयोटा, ये आ जाता है डिवाइड बाय व्हाट, ये आ गया z मॉड का स्क्वायर और ये प्लस का 4 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे माइनस, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ गया बच्चे z मॉड का स्क्वायर माइनस 4z आयोटा अपॉन z मॉड का स्क्वायर प्लस 4। इसके रियल पार्ट की मैं बात करूं, अगर उसने बोला रियल पार्ट, क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट क्या है, वैसे भी दे रखा है जीरो है, अगर इसको मैं जीरो रखूंगा तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, सीधे क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ z का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो मैं कह सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू 4, तो मैग्नीट्यूड ऑफ z इज व्हाट 2, ये डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ऑफ z यहां से भी 2 आ सकता था, तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए जरा, अगला क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट टाइप है, अभी हमने मिनिमम वाली वैल्यू देखी, अब मैक्सिमम वाली वैल्यू। अगर मैक्सिमम और मिनिमम इस टाइप में, अगर कोई प्रॉब्लम आपको इस फॉर्म में दी जाती है, अगर प्रॉब्लम आपको इस फॉर्म में दी जाती है, ये बीच में प्लस हो या माइनस हो, कोई भी हो, आपसे पूछा जाता है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ z, तो इसकी z की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना आपको, क्योंकि जेई में हमें टाइम बचाना होता है, तो वहां डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्या होगा फॉर्मूला बच्चे, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ z कैलकुलेट करना है तो ये होता है a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय 2, और लिस्ट वैल्यू के लिए बस a के आगे माइनस लग जाएगा, और ये दोनों फॉर्मूले आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत इजी है, जरा गौर से देखिएगा। जैसे उस पर एक प्रॉब्लम दी है, उसने बोला है, क्वेश्चन क्या दिया है, z प्लस 1 बाई जेड का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू f5। अगर आप कंपेयरिंग कर रहे हो, बट मैंने बताया था फॉर्मेट क्या है बच्चे, z प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू अगर a है, तो यहां से आप देख सकते हो a की वैल्यू क्या है आपके पास बच्चे 5 है, a की वैल्यू 5 है। अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है z मैक्स, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a प्लस रूट ऑफ व्हाट a स्क्वायर प्लस 4 बाय 2, तो a कितना है मेरे पास 5 है, और प्लस रूट ऑफ व्हाट a स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 5 प्लस अंडर रूट व्हाट, ये आ जाएगा बच्चे 29 डिवाइड बाय 2, ये इसका आंसर होगा मैक्सिमम वैल्यू। और अगर z मिनी पूछा है, z मिनिमम वैल्यू, तो ये होती है माइनस a प्लस रूट ऑफ व्हाट a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 5 प्लस रूट ऑफ व्हाट 25 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, सो फाइनली यू मे राइट व्हाट माइनस 5 प्लस रूट 29 बाय 2, ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से आप इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आएगा, देखिए मॉड की फॉर्म में अगर डायरेक्टली आता है तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना मैंने बताया, आइडेंटिटी लगा सकते हो, उसकी शॉर्टकट ट्रिक भी देखी। अगर इस फॉर्म में होगा तो इस फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ये हमने देखा भी। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। जैसे एक क्वेश्चन आया आपको नजर आ रहा होगा, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। आपको यहाँ डायरेक्टली नजर आ रहा होगा बच्चे, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, ए के प्लस पे क्या है 1, तो आपसे अगर पूछा जाता है जेड मैक्स, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है तो क्या होती है बच्चे, ये थी a प्लस रूट ऑफ व्हाट a स्क्वायर प्लस 4 बाय 2, तो यहाँ से सीधे क्या आ जाएगा 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 4 बाय 2, मतलब मैं लिख सकता हूँ कितना रूट 5 प्लस 1 बाय 2 इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्टली निकालोगे, ये अक्सर कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं इसके मिनिमम वैल्यू की बात करूंगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 1 प्लस रूट ऑफ व्हाट ये 1 हो जाएगा प्लस 4 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया अंडर रूट 5 माइनस 1 बाय 2 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखिए रहा एक और सम, यस ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। उसने बोला कि अगर जेड ये है तो इसकी बताइए विच वन इज ट्रू, कौन सा ट्रू है। भाई मैक्सिमम और मिनिमम से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछी गई है। आपको नजर आ रहा होगा एज क्या गिवन है,
जेड प्लस 1/z इज इक्वल टू गिवन है 2। यहां से नजर आ रहा होगा आपको ए कितना है बच्चे, ए गिवन है, ए हमारे पास कितना है बच्चे 2 है, ए की वैल्यू 2 दे रखी है, ए की वैल्यू हमें 2 दे रखी है। अब जरा गौर से देखिए, मैक्सिमम वैल्यू भी निकालो और मिनिमम वैल्यू चेक करना है कौन सा है। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं जेड मैक्स, तो क्या बताया था बच्चे, ये होता है ए प्लस रूट ऑफ वॉट, ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट कितना 4, ए का स्क्वायर यानी 4 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 2 प्लस रूट ऑफ वॉट 8 बाय 2। अब 8 को मैं लिख सकता हूं 2 रूट 2, तो 2 प्लस 2 रूट 2 डिवाइड बाय 2, 2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये आ जाएगा बच्चे 1 प्लस रूट 2, 1 प्लस रूट 2। यस, आ रहा है ऑप्शन। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए मिनिमम और चेक कर लीजिए क्या अब तक कोई मिनिमम से मैच कर जाए सेम। तो यस, अगर इसके मिनिमम की मैं बात करूं जेड मिनिमम क्या होगा, ए प्लस रूट ऑफ वॉट, ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया हमारे पास -2 प्लस रूट ऑफ 4 प्लस 4 बाय 2, दैट इज वॉट -2 प्लस रूट ऑफ 8 बाय 2। अब 8 रूट से बाहर आ जाएगा, कितना आ गया -2 प्लस 2 रूट 2 बाय 2, 2 कॉमन लेके काट देंगे -1 प्लस रूट 2, ये वैल्यू आई। अब मिनिमम -1 रूट 2 तो कोई ऑप्शन नहीं है, मैक्सिमम में ये मैच कर रहा है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सिंपल। नेक्स्ट देखिए जरा एक और सम। यस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये 23 में भी आया, 24 में भी आया, मतलब ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये कई बार पूछा गया है। आप देखोगे 21 में भी आया वो सेम क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में भी इस टाइप का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो पुरानी बुक थी एनसीईआरटी, आजकल तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं दे रखा है, बट पुरानी जो एनसीईआरटी आपकी ओल्ड एनसीईआरटी उसमें क्वेश्चन है। कहता है अगर थीटा बिलोंग करता है, ए कोई सेट है जिसमें थीटा बिलोंग करता है 0 से 2 पाई, और उसने कहा ये पूरी टर्म इज प्योरली इमेजिनरी, देन सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए। ओके, तो पहले ए के एलिमेंट निकालने हैं और देन उसका सम निकालना है। पहले उसने बोला बच्चे प्योरली इमेजिनरी है, समझे जरा इसको। प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या है, क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी है इसका मतलब रियल पार्ट इसका 0 होगा, इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जरा अच्छे से समझिएगा बच्चे, जेड इक्वल टू कितना दे रखा है 1 प्लस 2y cos थीटा डिवाइड बाय व्हाट 1 माइनस आयोटा साइन थीटा। आपको पता है जब डिवाइड में होता है तो क्या करते हैं हम, रेशनलाइजेशन, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा साइन थीटा। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 1 किस से मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, अब 2 किस से मल्टीप्लाई कितना 2y cos थीटा हो जाएगा, प्लस इसकी से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और डिवाइड बाय व्हाट a प्लस बी, ए माइनस बी इज व्हाट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस आयोटा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप देखेंगे गौर से, आयोटा स्क्वायर क्या होता है बच्चे -1, तो यू राइट व्हाट 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, ये आ गया, और इधर से मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूं तो ये आ जाएगा बच्चे साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा आयोटा हो गया, एंड डिवाइड बाय व्हाट ये आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप गौर से देख रहे हैं उसको, अगर आप गौर से देख रहे हैं इसको, तो इसका ये वाला पार्ट क्या है रियल पार्ट है, और दूसरा ये वाला पार्ट क्या है इमेजिनरी पार्ट है। उसने कहा है प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट क्या होगा 0 का, तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा 0। अगर मैं रियल पार्ट 0 रख देता हूं तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय व्हाट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 0, ये 0 हो जाएगा, कितना आ गया 1 माइनस, ऐसा करता हूं फॉर्मूला लगा देता हूं 1 माइनस, देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा बच्चे साइन 2 थीटा, ये आ गया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0, सो माइनस का साइन 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट -1, माइनस से माइनस कट गया, तो ये आ गया कितना साइन 2 थीटा, 2 थीटा। यहां तक ठीक किया ना मैंने, कॉस थीटा मेंशन किया, ठीक है।
भाई इसको रेसोल्यूशन कर दिया तो ये प्लस हो गया, ठीक है, इसकी 1 से मल्टीप्लाई, इसकी साइन से मल्टीप्लाई, ठीक, इसकी कॉस से मल्टीप्लाई, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये आ गया 1। अब साइन की वैल्यू 1 कब आती है बच्चे? 1 आती है बच्चे, आपको पता होगा, ठीक है, ठीक है, 1 आती है 90 पे, 90 पे, ये 90 पे आती है बल। तो अगर मैं कहूंगा आप साइन से साइन कैंसिल, कितना हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 2 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाय 4 हो गया, पाई बाय 4 हो गया। अब साइन की वैल्यू प्लस कहां कहां हो सकती है भाई? साइन की वैल्यू प्लस कब बना रही है? ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट में तो थीटा हो जाएगा, पाई बाय 4 ही रहेगा, और यहाँ क्या होगा बच्चे, पाई माइनस थीटा, यानी पाई बाय 4, तो ये आ गया 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4। तो इसकी दो वैल्यू आ गई, इसका मतलब दो एलिमेंट आ गए, क्योंकि इसकी देखो साइन की वैल्यू प्लस कब बनाई है बच्चे? भाई प्लस का 1 कब आती है? यहां से 0 से लेके 2 पाई तक प्लस का 1 कब आती है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में दो ही लेंगे वैल्यू। तो यहाँ होती है एंगल थीटा, यहाँ होता है पाई माइनस थीटा, और यहाँ होता है पाई प्लस थीटा, और यहाँ होता है 2 पाई माइनस थीटा। और ये दोनों हम लेंगे नहीं क्योंकि ये प्लस का आया है। अगर ये प्लस माइनस होता तो दोनों किस लेने पड़ते हैं? चारों एंगल लेने पड़ते। अभी हमारे पास दो एंगल हो गए, एक थीटा 1 कितना आ गया बच्चे, पाई बाय 4 आ गया है, और थीटा 2 कितना है हमारे पास एंगल, 3 पाई बाय 4 आया। अब दो एलिमेंट आ गए ए सेट के, उसने कहा इसका सम कैलकुलेट करना है बच्चे। ओके, सम की मैं बात करूं अगर, तो सम क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4, तो ये आ जाएगा कितना, 4 पाई बाय 4, तो 4 से 4 कैंसिल, पाई, सो पाई इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर। तो डी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेम क्वेश्चन बच्चे, सिमिलर क्वेश्चन आगे दोबारा से, कहता है सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच दिस वन इज प्योरली इमेजिनरी। तो शायद मुझे इसको छोड़ देना चाहिए, 2024 में क्वेश्चन आया था, तो मैं इसको आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, ये प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि सिमिलर टाइप का अगेन क्या करोगे, रेशनलाइजेशन करनी है आपको। रेशनलाइजेशन करने के बाद आपने क्या करना है, इसको रखना है रियल पार्ट को 0 के इक्वल, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो भी थीटा की वैल्यूज आएंगी उनका सम करके वैल्यू निकाल देनी है। ओके, अब आता है बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लोकस। लोकस पे बेस्ड प्रॉब्लम कैसे आती है? अब देखिए लोकस से रिलेटेड हमारे कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने होंगे। अभी मैं दोनों मेथड से सिखा दूंगा, शॉर्टकट ट्रिक से भी डायरेक्टली बता दूंगा, और लॉन्ग मेथड भी बता दूंगा कि लॉन्ग मेथड अगर आएगा तो कैसे करना है। आपने क्या याद रखना है, कहता है लोकस ऑफ द पॉइंट, लेट Z1 और Z2, हमारे पास कोई भी दो पॉइंट है, A और B मान लेते हैं। ये मान लेता हूं, इसको लेट कर लेता हूं A Z1 और B मान लेता हूं, ये लो A और B दो पॉइंट हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे आप, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने देखा होगा A और B हमारे कोई दो पॉइंट हैं, और उसके रिस्पेक्ट में हम लोकस की बात करते थे। एंड Z क्या है, कोई भी मूविंग पॉइंट है जिसका हमें लोकस फाइंड आउट करना है। तो अगर ये कंडीशन दे रखी है आपको, तो इस केस में हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर Z माइनस Z1 प्लस Z माइनस Z2 इज इक्वल टू K दिया हुआ है, कोई कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है अगर, तो यहां से केस बनते हैं पहला, अगर K Z2 माइनस Z1 के इक्वल आ गया, Z1 और Z2 कैलकुलेट करने हैं, उनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अगर उनके डिफरेंस के बराबर आ गया तो हम बोल देंगे सीधे, ये जो A और B दो पॉइंट दिए ना, ये किसका लोकस है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो Z है वो इस लाइन को अप्लाई करता है, A और B से क्या बन रही है, लाइन बन रही है। और अगर ये K के इक्वल नहीं आया, मतलब यहां जो वैल्यू दी होगी उसके इक्वल नहीं आया, तो हम बोल देंगे ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, अगर आपने डायरेक्ट करना है सॉल्व तो ये पॉइंट याद रखिएगा, वरना कैसे करना है, एक क्वेश्चन देखते हैं जरा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे कि लोकस ऑफ दिस वन, सो ये लोकस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। भाई एक तो हमारे पास अपना मेथड है कि लेट कोई भी Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं कंसिडर कर लेता हूं इसको x प्लस वाई आयोटा। तो Z को मैंने कंसिडर कर लिया बच्चे x प्लस वाई आयोटा। अगर मैं यहां रख देता हूं तो आप देखोगे कितना है, Z कितना है बच्चे, x प्लस वाई आयोटा माइनस 1 प्लस ये x प्लस वाई आयोटा प्लस 1 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 1 और प्लस वाई आयोटा इज प्लस x प्लस 1 और प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो ये अंडर रूट में आ जाएगा कितना, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर यहां भी क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब मैं एक रूट को उधर ले जाता हूं अंडर रूट, और इसका अंदर स्क्वायर भी खोल दीजिए,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस रूट ऑफ वॉट, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब ऐसा करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि रूट हटाना है मुझे, इक्वेशन को बताना है किस टाइप में इक्वेशन है ये, तो स्क्वायरिंग करूंगा तो ये आ जाएगा बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 इज इक्वल टू वॉट, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज वॉट, a स्क्वायर यानी 16 प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस 2ab हो जाएगा, यानी माइनस का 8 ऑफ रूट वॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब जरा गौर से देखिएगा, अब देखोगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, इस 2 को इधर ले आइए, तो जब 2 को इधर लेके आओगे आप तो आप देखोगे कितना आ गया, ये माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 4x, 16 को भी इधर ले आओ, माइनस 16 इज इक्वल टू वॉट, माइनस 8 रूट ऑफ वॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ऐसा करता हूँ, इसको माइनस 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये आ जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू वॉट, माइनस 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चे, 2 रूट ऑफ ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब रूट को हटाने के लिए अगेन स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज वॉट, ये आ जाएगा बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x इज इक्वल टू, भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू वॉट, इसका हो जाएगा 4 कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू वॉट, 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, ये आ जाएगा। अब इस टर्म को ले जाइए पूरा, ये 4x स्क्वायर माइनस का जाएगा, कितना आ गया बच्चे 3x स्क्वायर, 8 से 8 कैंसिल हो गया, और ये आ गया प्लस का कितना 4 वाई स्क्वायर, इस 4 को ले जाइए, 16 माइनस 4 इज वॉट 12, और आपको याद होगा ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, इलिप्स को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर देता हूँ, आपको ये लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म नजर आ जाएगी, 12 प्लस कितना 4 वाई स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल टू 1, 3 से कट जाएगा कितना एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 1। अब याद आ गया होगा आपको ये किसकी इक्वेशन होती है, इलिप्स की, तो ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे, इलिप्स को। अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहते हैं, देखो मैंने बताया था आपको, अगर इसको शॉर्टकट ट्रिक से करना चाहते हैं, देखिए टाइम कम होता है, वहां हमें टाइम बचाना होता है, शॉर्टकट ट्रिक से करना होता है। जरा गौर से देखिएगा, जैसे क्या दे रखा था आपको, गिवन एक दे रखा है z माइनस 1 प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है 4, तो यहां से z1 कितना आ गया बच्चे 1 आ गया, और z2 कितना आ रहा है माइनस 1 आ गया, z2 कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। तो मैंने बताया था ये z1 होता है और z2 होता है, k कैलकुलेट करते हैं, k क्या होता है अभी हमने पढ़ा, देखो ट्रिक क्या, z1 माइनस z2 कैलकुलेट करिए, z1 माइनस z2, z1 माइनस z2 अगर मैं करूंगा तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 1 प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज व्हाट 2। क्या ये और बट k कितना था, बट k कितना हमारे पास, k तो ये होता है 4, तो क्या 4 इज इक्वल टू इसके बराबर आया, नहीं बराबर आया। और जब इसके बराबर नहीं है तो जरा गौर से देखिएगा, मैंने ये लिखा है अगर इसके इक्वल है तो ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और अगर इक्वल नहीं है तो डायरेक्ट इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से आपको नजर आ गया होगा ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इतने से में आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों को, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लूँ, अगर मैं बोलूँ z माइनस 2 प्लस z प्लस 3 इज इक्वल टू 5 है, अगर मैं बोलूँ ये बताइए किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपने क्या करना है भाई, z1 कितना है मेरे पास, z1 इक्वल टू 2, और z2 कितना है बच्चे माइनस 3, मुझे निकालना है k पहले, k क्या आएगा z1 माइनस z2, तो ये आ जाएगा बच्चे देखो ये 2 प्लस 3 हो जाएगा, और ये कितना आ गया 5, और ये 5 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फिर लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको लॉन्ग मेथड से करना है तो z को आप कंसीडर कर लिए x प्लस वाई आई, और जब सिंप्लीफाई करोगे तो इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, और लीनियर इक्वेशन क्या शो करेगी, स्ट्रेट लाइन। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे, यस एक और फॉर्म, अभी हमने देखा था इनके बीच में प्लस था, अगर इनके बीच में माइनस हो और k के इक्वल आ रहा हो तो अगेन देखना वही है z1 माइनस z2,
अगर ये इक्वल टू आ गया तो हम बोलेंगे कि लाइन का रिप्रेजेंट करता है वही रे ऑफ लाइन है, यानी जो लोकस हमारा लाई कर रहा है किस पे, लाइन के ऊपर। और अगर ये इक्वल टू नहीं आया तो ये हाइपरबोला होगा, यानी बीच में माइनस है भाई, बीच में प्लस था तो क्या आता है, इलिप्स आया था, इसमें क्या हो जाएगा, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो लॉन्ग मेथड तो हमारा वही है कि क्या मैं जेड को क्या कंसिडर कर लूं बच्चे, एक्स प्लस वाई आई, जेड को कंसिडर कर लेता हूं एक्स प्लस वाई आई, बट ये टाइम वेस्ट करने वाला मेथड है। तो सीधे सीधे क्या करता हूं मैं, Z1 निकालता हूं, कितना आया, -2 आया, भाई Z2 कितना आया मेरे पास, 2 आया, मैंने निकाला क्या, Z1 माइनस Z2, तो ये आ जाएगा -2 और -2, ये आ गया माइनस का 4, यानी कि मॉड के अंदर है प्लस का 4, और k कितना था, बट k कितना है हमारे पास, k इज व्हाट, +-3 है, तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, तो क्या लिख देंगे, k इज नॉट इक्वल टू Z1 माइनस Z2। अगर इक्वल नहीं है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे, हाइपरबोला को। तो सीधे सीधे आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बोल दोगे ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखिएगा जरा एक और सम। अब ये चीज इसको जरा गौर से देखें, ये किसको रिप्रेजेंट करता है। अगर मैग्नीट्यूड के अंदर ये टर्म दे रखी है इक्वल टू k दे रखा है, अगर k की वैल्यू 1 है, अगर k के प्लेस पे 1 है तो सीधे बोल दोगे ये राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन AB है, उसका राइट बाइसेक्टर यानी वो भी लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और अगर इक्वल टू 1 नहीं है तो सीधे किसको, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ये हमें शो करना है। अब जरा गौर से देखो, ये इक्वल टू क्या है, 3 है, तो इसका मतलब ये क्या है, k के इक्वल नहीं है, k इज नॉट इक्वल टू 1, तो सीधे सीधे किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सर्कल को। भाई ये तो सर्कल ऐसे हो जाएगा डायरेक्टली। अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से करना चाहते हो तो वही मैंने बताया आपको, z को क्या लेना है बच्चे, x प्लस वाई आई, इधर मैं पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा बच्चे x प्लस वाई आई माइनस 2y डिवाइड बाय x प्लस वाई आई, और ये प्लस का 2y इज इक्वल टू वॉट, 3 आ गया। तो ये कितना है बच्चे, ये आ गया x प्लस कितना y माइनस 2i डिवाइड बाय x प्लस कितना है y, और ये आ गया y प्लस 2i इज इक्वल टू वॉट, 3। अब आपने पढ़ा होगा कि Z1 और Z2 का मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मतलब इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, ये इसके बराबर होगा। तो इसको लिख सकता हूँ, ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वॉट, वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ वॉट, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, 3 आ गया। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, जरा गौर से देखिएगा, ये आ गया बच्चे अंडर रूट, ये तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4y, और इज इक्वल टू वॉट, 3 टाइम अंडर रूट हेयर ऑल्सो, कितना आएगा बच्चे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, पहले इस वाले टर्म को लिख रहा हूँ मैं, कितना आएगा बच्चे 9, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 और प्लस का 4y इज इक्वल टू वॉट, हेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, ये आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करिए, ये आ गया बच्चे 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 36 प्लस ये भी 36y हो जाएगा इज इक्वल टू वॉट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, सॉरी ये प्लस 4y था, सॉरी माइनस 4y था, ठीक है, और प्लस का 4, इन सबको चले जाइए, 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज वॉट, ये आ जाएगा बच्चे 8x स्क्वायर प्लस कितना 8y स्क्वायर, और इस 4y को दलाओगे प्लस का कितना हो जाएगा 40y हो जाएगा, और इसको दलाओगे प्लस का 36 माइनस 4 32 इक्वल टू 0, ये आ गया आपको। अब आपको नजर आ रहा होगा क्योंकि x और y दोनों के कोफिशिएंट सेम है, सर्कल की इक्वेशन आपने पढ़ा होगा शायद, सेकंड डिग्री इक्वेशन हुआ करती थी बच्चे, एक सेकंड डिग्री इक्वेशन होती थी ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस, दोबारा से लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक हो गई, ये है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। आपने पढ़ा होगा ये सेकंड डिग्री इक्वेशन बोलते थे, ये स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला को भी रिप्रेजेंट करती है, इलिप्स को भी रिप्रेजेंट करती है, सर्कल को भी। फॉर सर्कल के लिए कंडीशन क्या थी बच्चे, ये इस फॉर्म में जब भी इक्वेशन आती है तो ध्यान रखिएगा,
ए और बी इक्वल होंगे, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होंगे और एच की वैल्यू 0 होगी, मतलब एक्स और वाई वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर एक्स और वाई वाली कोई टर्म नहीं है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है, इसका मतलब ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। और वैसे आपको यहीं से ट्रिक से पता लग गया होगा के की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, विच इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि 1 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, एक और क्वेश्चन, ये टाइप, भाई ये तो डायरेक्ट टाइप है। कहता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और अगर उसी का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z, और z का कॉन्जुगेट मैं निकालता हूं, उसमें ऐड करता हूं और z का कॉन्जुगेट को इसमें माइनस करता हूं, और अगर वो k के इक्वल है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल है, तो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, ये एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। चलिए देख लेते हैं एक बार कि क्या वास्तव में स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। देखिए अगर डायरेक्टली इस फॉर्म में आएगा तो आप डायरेक्टली लिख के आ सकते हैं यस स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, बट अगर आपको इसको करके दिखाना है तो कैसे करोगे, लेट मैंने z कंसीडर कर लिया कोई बच्चे x प्लस वाई आई, तो z मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चे, मैग्नीट्यूड हो जाएगा x माइनस वाई आई हो जाएगा, x माइनस वाई आई हो जाएगा। इसको यहाँ पुट करिए, अब पुट करोगे तो क्या आएगा बच्चे, z प्लस ये था z बार और प्लस ये है z माइनस z बार इज इक्वल टू 10 है। z कितना है बच्चे मेरे पास, x प्लस वाई आई है, इसका कॉन्जुगेट x माइनस वाई आई है, और प्लस इधर z कितना है, x प्लस वाई आई है, माइनस दिस माइनस एक्स प्लस का वाई आई इज इक्वल टू वॉट, 10 हो गया, 10 हो गया। तो कितना हो जाएगा देखो जरा, इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया बच्चे 2x, ये आ गया सॉरी 2x, ये आ गया 2x और ये आ गया 2y इज इक्वल टू 10। 2 से इसको डिवाइड कर दो तो ये क्या आ गया, x प्लस वाई आई इज इक्वल टू 5, ये आ गया। अब इसके देखो जरा गौर से देखो सॉरी गौर से देखिए जो मॉड होता है ना, इसके हम दो केस लिख सकते हैं, इसको मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। तो अगर मैं बात करूं, जैसे मैं नॉर्मली बात करूं अगर आपसे, x है और प्लस y है, इसको ऐसे ट्रीट करिए और कोई कांस्टेंट है, भाई ये जो वाई आई है आपने देखा होगा ये रियल एक्सेस होता है और ये इमेजिनरी एक्सेस है, इसको प्लेन पे दिखाना है इसको। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं दोनों को प्लस, एक तो केस हो सकता है दोनों प्लस ले लूं, एक केस क्या हो सकता है दोनों माइनस ले लूं, एक केस क्या हो सकता है एक प्लस का और एक माइनस का ले लूं, और एक क्या हो सकता है पहला वाला माइनस का दूसरा प्लस का ले लूं। तो यहां से 4 लाइनें बनेंगी, और जब 4 लाइनें बनेंगी ना बच्चे, ये k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, मान लो ये पॉइंट यहाँ आया, अगर वो x की वैल्यू 1 रखूँ, 0 रखूँगा तो y बनाएगा, y 0 रखूँगा तो x बनाएगा। तो इस टाइप से कुछ बनेंगे केसेस, एक लाइन ऐसे जाएगी, एक ऐसे बनेगी, एक ऐसे और एक ऐसे, तो आप देखोगे यहाँ क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। तो वही दिखाना था, स्क्वायर को ये रिप्रेजेंट करता है, बस इतनी बात थी। आपको जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखे हो समझ जाना ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर को। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मॉडुलस, मॉडुलस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लोकस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा साथ साथ इसके, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए। ओके बाय।